ये सरकार केवल हिंदुत्व और हिंदू के नाम पर वोट तो ले लेती है, किंतु जब हिंदू और हिंदुत्व को बचाने की बात आती है तो ये तरह तरह के बहाने बनाने लगती है। आज जोशीमठ में जो त्रासदी है वो मानव जनित त्रासदी है कि मोदी जी कहते हैं कि बद्रीनाथ जी पे मेरी बड़ी आस्था है, केदारनाथ जी पे मेरी बड़ी आस्था है। मैं तो ये कहता हूं कि भक्त प्रहलाद से बड़ी आस्था किसी पे नहीं थी, वो नरसिंह भगवान है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, बद्रीनाथ जी का पहला द्वार है। आपकी आस्था भगवान बद्री विशाल पे है, उसकी पहला परकोटे पे आपकी आस्था क्यों नहीं है? क्यों आप आज जो है मौन बैठे हुए हैं? कोई एक शब्द आप जोशीमठ के बारे में नहीं कहते हैं। कर दीजिए ना, एक पैकेज की घोषणा कर दीजिए, हम 2000 करोड़ रुपए जोशीमठ के नवनिर्माण को हम देते हैं। तो हम भी कहेंगे कि मोदी जी वास्तविकता में आज धर्म और धर्म की नीतियों पे चलने वाले शासन में। तो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम रामलला को रखेंगे टाट में, अपने को रहेंगे ठाट में। ये उनकी प्रणाली थी। अब यहाँ ज्योतिर्मठ में हो गया है कि पहले जो इन्होंने रोजगार के लिए सृजित किया वो रोजगार के लिए था अग्निवीर। अब ये बना रहे हैं वृद्धवीर और उसके बाद बनाएंगे जोशीमठ के लिए आपदा वीर। तो इनकी नीतियां तो इस प्रकार से हैं, ये वीरों की नीतियां हैं। और जो ये आपदा वीर घूम रहे हैं यहाँ पे, तमाम हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, तमाम गाड़ियों में सायरन लगा करके घूम रहे हैं, ये तो आपदा वीर हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है आचार्य नरेशानंद नोटियाल जी है। अभी फिलहाल हम लोग जो है जोशीमठ में है और जोशीमठ की जो त्रासदी है उसे पूरा देश देख रहा है, किस तरीके से लोग जो है बर्बाद होने ही कगार पर है, उन्हें घर जो है वो धस रहे हैं। तो पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर लेते हैं नरेश जी से। सर, आप तो क्योंकि यहाँ पे जो है मठ से भी आप संबंध रखते हैं और एक संत भी आप हैं, क्योंकि तो इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जोशीमठ केवल एक नगर नहीं है, जोशीमठ एक पूरी सभ्यता है। जोशीमठ की सभ्यता और जोशीमठ की संस्कृति को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जोशीमठ को इस रूप में समझना पड़ेगा कि आज से 2510 वर्ष पूर्व जब शंकराचार्य जी यहाँ पे आए और यहाँ पे अपना 5 वर्ष उन्होंने जीवन का कीमती, जो 32 वर्ष में उनका अपना शरीर प्राणायाम को चला गया था, उसमें से 5 वर्ष उन्होंने जोशीमठ को दिया है। और उस जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के रूप में उन्होंने जो है दिव्य ज्ञान की ज्योति को, एक उत्तरी भारत की पूरी राजधानी है, धर्म की राजधानी है, उस राजधानी के स्वरूप उन्होंने जो है यहाँ पर अपना जीवन का पूरा संचरण किया और ज्ञान दिव्य ज्योति को धर्म के रूप में पूरे भारतवर्ष में 4 स्थानों पर स्थापित किया। अब यहाँ पर जोशीमठ की जो भूमि है वो भगवान नरसिंह की भूमि मानी जाती है और बद्री विशाल जी का प्रथम द्वार है। यहाँ पे जो है बद्री विशाल जी का प्रथम द्वार है। कहते हैं कि भक्त प्रहलाद जी की जो आस्था है वह भगवान नरसिंह पे थी और नरसिंह भगवान नारायण के साक्षात स्वरूप में यहाँ पे प्रकट हुए थे। धार्मिक नगरी होने के साथ ही साथ यहाँ पे जो इतने सारे लोग रह रहे हैं और क्योंकि जो सरकार है वो तो खुद को हिंदू हितैषी बताती है और ये जो स्थिति खराब हुई है पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है, तो क्या आप लोग अभी जागे या सरकार अभी जागी? देखिए, सरकार तो कभी नहीं जागी है। ये सरकार केवल हिंदुत्व और हिंदू के नाम पर वोट तो ले लेती है, किंतु जब हिंदू और हिंदुत्व को बचाने की बात आती है तो ये तरह तरह के बहाने बनाने लगती है। आज जोशीमठ में जो त्रासदी है वो मानव जनित त्रासदी है। इस त्रासदी को समझने के लिए यहाँ के लोगों ने पूर्व में भी कहा था कि आप जो इतनी बड़ी परियोजनाएं यहाँ ना बनाएं, क्योंकि जोशीमठ 1976 मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एक जो है मोरेन पे बसा हुआ है। मोरेन उसे कहते हैं जो ग्लेशियर का मलबा आया हुआ होता है, मक होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकृति अपना स्वरूप बदल लेती है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत जीवकोपार्जन के संसाधन पैदा कर देती है। ठोस नहीं है कि आप ठोस बड़ा नहीं कंस्ट्रक्शन कर। देखिए, अगर हम इसको वैज्ञानिक रूप में समझें तो ये जो यहाँ की चट्टानें वो सिलिका और सिल्क के रूप में यहाँ पर है और जब पानी का उसमें प्रेशर पड़ता है तो वो मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होकर के वो धीरे धीरे उससे जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। मैन मेड डिजास्टर है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जब सरकार को हमने आगाह कर दिया था कि आप इस तरह के बड़ी परियोजनाएं यहाँ पे ना लाएं और ये जो है जो मानव जनित जो त्रासदी है उसको तैयार करने में सरकार का पूर्ण रूप से हाथ रहा है। कैबिनेट की बैठक हुई, राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी बड़े व्यथित है, बड़े दुखी है और कुछ बड़े फैसले होंगे तो वो जनता को दिखाएं ना। कल भी यहाँ उत्तराखंड धामी कैबिनेट की बैठक थी, उसमें जो है सिर्फ ये कहा गया कि
बाजार भाव पे तय किया जाएगा। अब बाजार का भाव क्या है ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। अब बाजार का भाव तो देखिए, कोई जगह जब आज से त्रासदी से पहले कोई जगह तो ऐसी थी वो 2 करोड़ की भी बिक जाती थी, यानी ये एक नाली 2 करोड़ की भी बिक जाती थी। क्या आप 2 करोड़ रुपए एक नाली का भाव देंगे? बिक जाती थी। अब अगर वो सरकारी रेट में कहें, सर्किल रेट में, जो सर्किल रेट है वो तो सर्किल रेट यहाँ पे 8,20,000 रुपए है, 8,10,000 रुपए। उसमें भी रोड से कितनी दूरियां, उसमें वो जो है उसमें डिफर्मेशंस आ जाते हैं, उसमें डिटेक्शन हो जाता है कि इतना इतना करके। तो बाजार भाव यहाँ पे अगर जो पहले आपदा से पहले 3 करोड़ में अगर जमीन बिकी थी तो बाजार भाव हमारा 3 करोड़ रुपए, आप 3 करोड़ की जमीन हमें दे क्या दीजिए। चाहते हैं कि जो सरकार है जो सर्किल रेट है उस हिसाब से बिके, या फिर यहाँ पर जो पहले बेनामे हुए हैं जिस भाव से उस हिसाब से? नहीं, देखिए यहाँ से 45 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ क्षेत्र है, वहां पर मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है बद्रीनाथ का नवनिर्माण करना। उसमें उन्होंने सर्किल रेट बढ़ाए थे, 38 लाख रुपए किए थे, जो कि वहां भी 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए थे, उसको उन्होंने 38 लाख रुपए किए थे। 38 लाख रुपए का उन्होंने जो है उसका 76-77 लाख, 38 दूना 78 लाख रुपए उन्होंने उसका किया था। तो हमें भी ऐसे ही कहते हैं, हम हमारा यहाँ का जो है आप सर्किल रेट बढ़ा दीजिएगा, सर्किल रेट हमारे 30 लाख रुपए कर दीजिएगा। हम तो वो तो 38 किया, हम तो 30 ही मांग रहे हैं, 30 का हमें दुगना 60 लाख रुपए दे दीजिए। तो अब यहाँ पे कई लोगों से बातचीत हुई, लोग रो रहे हैं, किसी का होटल जा रहा है, किसी का घर जा रहा है, वो कह रहे थे हमारे तो इस मकान को आज तो इसे कोई 10 रुपए में नहीं लेगा, वरना तो इसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है। तो शून्य हो चुकी है। वही तो मैं कह रहा हूं आपको, आने वाले 20 सालों तक जोशीमठ की जमीनों में कोई हाथ नहीं डालेगा। और ये सर्किल रेट अगर बढ़ाएंगे तो उससे अगर कभी कोई किसी को जरूरत पड़ी, कोई आपस में ही कोई अगर रिटायर होकर के यहाँ जोशीमठ में अपने ही आपस का भाई बहन कुछ बनाना चाहेगा तो कम से कम उसको जो है वो सर्किल रेट तो प्राप्त हो। सर अभी जो 1.5 लाख की जो सहायता दी जा रही है उसको आप क्या कैसे मानते हैं? उसको देखिए, उसमें जो है साफ उसके निर्देश हैं कि 50,000 रुपए आपको सामान शिफ्ट के लिए दिए जा रहे हैं और 1 लाख रुपए आपको अहेतु की राशि है, जो कि बात को जो भी निश्चय किया जाएगा उसमें समायोजित किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। वो तो अहेतु की राशि है, यानी कि तात्कालिक रूप से वो दी गई राशि है। अब अगर आगे आप अगर कहेंगे कि हमने 4 लाख रुपए तय कर दिए या 2 ही लाख रुपए तय कर दिए हैं, तो वो 2 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए कट गए, वो 50,000 रुपए लेकर के कहाँ जाएगा अब तो उसके पास। सर आप जो बात बता रहे हैं, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, जो लोग यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हम कहाँ जाए, जो मकान मालिक है उसको तो मिल जाएगा, अब हमारा क्या होगा? देखिए, हम तो किराएदारों की भी बात कर रहे हैं कि ये जो अहेतु की राशि है 1 लाख रुपए, वो किराएदारों को भी दी जाए ताकि वो भी अपना सामान शिफ्ट करें। वो जो 1.5 लाख रुपए की राशि है, अहेतु की राशि 1 लाख रुपए, और जो 50,000 रुपए है वो उनको भी दिया जाए। 2013 की आपदा में केंद्र में बैठी हुई सरकार ने, उस समय तत्कालीन मनमोहन सरकार जी थे, उन्होंने सरकार थे, उस सरकार ने यहाँ पर जितने घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी, किराएदार, फौजदार, सेवादार जो भी था, सबको कुछ ना कुछ उसमें दिया गया है। तो हम तो ये कह रहे थे कि आप उस आपदा के तहत पे ही यहाँ पे अपना वो दे दीजिएगा, मुआवजा दे दीजिएगा। सवाल है थोड़ा इससे अलग है, हल्द्वानी में अभी पिछले दिनों एक मामला अटका हुआ था, वहां पे बुलडोजर चलने वाला था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लाई, उसके बाद जो है लोगों के घर बच गए। अभी यहाँ पर इस तरह का मामला है, मैन मेड डिजास्टर है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई प्राकृतिक आपदा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो जो लोग वहां पर, कई लोग तो खुश हो रहे थे भाई चलो भाई बुलडोजर चलेगा, और यहाँ पर अब ये जो स्थिति हो रही है इसके लिए आप कैसे देख रहे हैं? मैंने भी वो तमाम फेसबुक के माध्यम से और उस माध्यम से जो भी माध्यम हैं आजकल, उन माध्यमों में देखा कि वो ये कह रहे थे कि ये सब औरंगजेब की औलादें हैं, चली जाएं, भाग जाएं, ये जाएं। अरे भाई, हम तो नारायण समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हम तो नारायण की संतति में है, हम तो नारायण से ब्रह्म और ब्रह्म से शंकराचार्य और शंकराचार्य से आगे चली हुई परंपरा में। अब हमारा रक्षण के लिए आप कोई शब्द तो बोले, वो शब्द तो बोले। वहां तो वो जो है इसकी औलादें और उसकी औलादें करके बोल रहे थे कि कब्जा दिया। अरे हमने कब्जाया तो नहीं है, आप हमारे लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? अब तुम्हारी आवाज कहां वो गले में बंद हो चुकी है, कहां है वो तुम्हारी आवाज जो केवल एक जो है बंद बुल पूरा के मुद्दे पर जिस तरह सारी चीजें होती है कि भाई इसका आ जाता है सरकार हिंदू हित ऐसी है, हिंदुओं के लिए जो है कुछ भी कर जाएंगे, राम मंदिर बना जाए, लेकिन यहाँ पर जो त्रासदी है और यहाँ पर तो धार्मिक ये सिटी है, यहाँ पर अगर हिंदू, देखिए, आज से पहले जब तक राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुलझाया था, तब तक तो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम रामलला को रखेंगे टाट में, अपने को रहेंगे ठाट में, ये उनकी प्रणाली थी। अब यहाँ ज्योतिर्मठ में हो गया है कि पहले जो इन्होंने रोजगार के लिए सृजित किया, वो रोजगार के लिए था अग्निवीर।
अब ये बना रहे हैं वृद्ध वीर और उसके बाद बनाएंगे जोशीमठ के लिए आपदा वीर। तो इनकी नीतियां तो इस प्रकार से हैं, ये वीरों की नीतियां हैं। और जो ये आपदा वीर घूम रहे हैं यहाँ पे, तमाम हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, तमाम गाड़ियों में सायरन लगा करके घूम रहे हैं, ये तो आपदा वीर हैं यहाँ पे घूम रहे हैं। ये आपदा वीर कुछ नहीं, ठगी से भी बड़ा हमारा तो डाका डाला जा रहा है, हमारे पूरे संसाधनों पे डाका डाला जा रहा है। भाई हम लोग तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, मूल निवासी हैं, हमें पता है कि किस तरह से यहाँ का जीवन जिया जाता है, यहाँ की संस्कृति किया है, यहाँ का निवास स्थान में किस प्रकार से यहाँ रहा जाता है, क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारा रहन सहन है, किस प्रकार का हमारा खान पान है। लोगों की जो इकोनॉमी चलती है वो चलती है कि लोग आते जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ के जो इकोनॉमी में है वो तीर्थाटन पे है, और इस तीर्थाटन को ये पर्यटन में बदलना चाहते हैं ताकि यहाँ पे बार खुलें, मांस बिके, और उसके द्वारा जो है बीजेपी तो वैसे इन सब चीजों के खिलाफ है। कौन सा, कहां पे खिलाफ है बताएं ना। आज तक उन्होंने कौन सा, बिहार में शराबबंदी हो सकती है, उत्तराखंड में क्यों नहीं, लेकिन ये पूरा प्रदेश आज जो है शराब माफियों में फंस चुका है, भू माफियों में फंस चुका है, खनन माफियों में फंस चुका है, और आज एक नया माफिया यहां पे आ गए, वो आपदा माफिया हैं। वो जो आपदा माफिया हैं वो जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपदा आने का इंतजार करते हैं और बड़े बड़े ठेके ले लेते हैं। उन ठेकों के द्वारा पूरे प्रदेश में एक तरह तरह की भ्रांतियां करवाते हैं। वो आ तो रखे हैं आपदा माफिया, वो अपना सेटलमेंट करने गए हैं, वो आपदा माफिया भी हैं। आप भी सर यहाँ पे जो बातचीत होती है शासन प्रशासन में, आप भी शामिल रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं। बातचीत हो रही है? बातचीत घुमा घूम, गोल गोल, लड्डू लड्डू, जलेबी जलेबी, ये बातचीतें होती सीधी बातचीत, सीधी कुछ नहीं होता। समाधान निकलता समाधान तब निकलेगा ना जब केंद्र और उत्तराखंड की सरकार बैठी भी, कोई मोदी जी पैकेज दे बड़ी दीजिए। तकलीफ में है, वो तकलीफ, अरे तकलीफ में तो वो जीवन, वो तो कहते हैं कि हमने तो जो है कबीर के साथ भी बैठ करके तपस्या की, केदारनाथ में जा करके तपस्या की, उनका आधा जीवन तो तपस्या में चले गया है, तो शासन कब कर रहे हैं वो? 12 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आज 8 साल वो यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए, 12-8-20 साल। फेलियर है इसमें, बिल्कुल फेलियर, ये पूरे शासन तंत्र फेलियर में है, पूरा शासन तंत्र फेलियर में बैठा हुआ है, पूरे फेलियर में बैठा हुआ शासन तंत्र। क्या उम्मीद आपको है? हमें उम्मीद कैसे ये बचेगा है, जोशीमठ? हमें उम्मीद ये है कि मोदी जी कहते हैं कि बद्रीनाथ जी पे मेरी बड़ी आस्था है, केदारनाथ जी पे मेरी बड़ी आस्था है। मैं तो ये कहता हूं कि भक्त प्रहलाद से बड़ी आस्था किसी पे नहीं थी, वो नरसिंह भगवान है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, बद्रीनाथ जी का पहला द्वार है, 7 परकोटे हैं बैकुंठ में बद्रीनाथ जी में जाने के, उसमें से पहला परकोटा जोशीमठ है। उस परकोटे में अगर आप प्रवेश करते हैं तो भगवान नरसिंह की भूमि आपको प्राप्त होती है। जैसे आपकी आस्था भगवान बद्री विशाल पे है, उसकी पहला परकोटे पे आपकी आस्था क्यों नहीं है? क्यों आप आज जो है मौन बैठे हुए हैं, कोई एक शब्द आप जोशीमठ के बारे में नहीं कहते हैं? कर दीजिए ना, एक पैकेज की घोषणा कर दीजिए, हम 2000 करोड़ रुपए जोशीमठ के नवनिर्माण को हम देते हैं। तो हम भी कहेंगे कि मोदी जी वास्तविकता में आज धर्म और धर्म की नीतियों पर चलने वाले शासन में है। तो सर आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जो बातें कही जाती है कि भाई बीजेपी हिंदुत्व वाली पार्टी, उसमें भी वो भी ढकोसला लग रहा है? अरे ढकोसला और नहीं तो क्या, ये ढकोसला से ज्यादा और क्या है कि अभी तक हिंदुत्व के मामले में ज्योतिर्मठ, ज्ञान नई ज्योति के और उत्तरी क्षेत्र की धर्म की जो पूरी राजधानी है उसके बारे में एक शब्द नहीं किया। उल्टा ये जो है जगह जगह से ऐसे ऐसे संत ला रहे हैं यहाँ पे और विवाद क्रिएट करवा रहे हैं, विवाद क्रिएट करवा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, वो लगातार जनसेवा में लगे हुए हैं और ये इस प्रकार का क्रिएशन करवा रहे। एक जो है पागल संत को उठा करके लेकर के आए हैं, अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा करके लाए हैं, उनके साथ जेट+ सुरक्षा उनको दे दी गई है। देख रहा था मीडिया में, कई लोग कह रहे हैं जो कि भाई यहाँ पे आपने घर क्यों बना दिया, यहाँ पे आपने वॉशरूम क्यों बना दिया, यहाँ पे पानी क्यों, वो तो कहीं जगह मैं देख रहा हूँ वो आप ही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपने ऐसा अब ऐसा है, सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी। हमने जन्म क्यों ले लिया जोशीमठ में? जिम्मेदारी तो हमारी है कि हमने जन्म जोशीमठ में। अरे निवसते बद्रिकाश क्षेत्रे नारायण सदृशम, आप भगवान को कह रहे हो कि आप भगवान के क्षेत्र में क्यों पैदा हो गए? जो बद्रीनाथ जी में रहता है, निवास करता है, वो नारायण के स्वरूप में निवास करता है, वो नारायण का स्वरूप है। ये साक्षात सनत कुमार संहिता के वचन है। रास्ता क्या आगे, क्या रास्ता अपनाएंगे? हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी और हमारे धामी जी, आप जोशीमठ के लिए एक पैकेज की घोषणा कर दीजिएगा। उसमें हम जो हमारी समिति वो तय कर लेगी कि कितना रुपए
किस मद से किस हिसाब से करना है वो समिति तय करेगी। उसमें आपके डीएम साहब भी हैं, उसमें सीडीओ साहब भी हैं, उसमें आपके उप जिलाधिकारी भी हैं, आपके शासन के लोग भी तो हैं। टेढ़ला है सो आप मानते हैं, उठे मुंह में जीरा है। जीरा क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो उन इंसानों का आप देखो ना जिनका दर्द आप देख सकते हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो रुदन कर रहे हैं, उनका करुण रुदन उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। ये सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, सत्ता में दलाली करने वाले लोग बड़ा हैं। जो नुकसान हो रहा है वो तो ये दिख रहा है ना कि यहाँ पे जो अभी जिस तरह जो पर्यटन है वो भी कम हो गया है, तो लोगों का जो काम धंधा चल रहा था पर्यटन की वजह से उनका भी काम धंधा ठप तो हो मैं गया। यही तो कह रहा हूं कि आने वाले 20 सालों में जोशीमठ का जो जमीन की वैल्यू है वो शून्य हो चुकी है और कोई कंस्ट्रक्शंस भी नहीं होना है। अभी तो इन्होंने जीरो करना है, इनको नीचे लाएंगे। जो यहाँ की पॉपुलेशन और जो भार बढ़ चुका है उसको नीचे लाएंगे। तो आने वाले बात कर रहा था, वो कहते भाई हमारी जो ईएमआई का मामला है, कोई दुकान चला रहा है, कोई वो चला रहा है, किसी घर के नीचे दुकान बनी हुई है, किसी ने घर बनाने के लिए होटल बनाने के लिए लोन लिया हुआ है, वो कह रहे हैं उस सब का क्या हो रहा है? क्या इन मुद्दों पर भी आपकी बातचीत? तो हम यही तो कह रहे हैं कि एक पैकेज दे दीजिएगा। बातचीत तो हम सबकी कर रहे हैं, बातचीत तो हम सबकी कह रहे हैं। वो तो बिजली बिल का बात कर रहे हैं कि जो आपदा में यानी कि 776 कुछ घर हैं और 160 के करीबन जो प्रभावित व्यक्ति हैं जो बाहर रह रहे हैं उसमें। लेकिन बाकी जोशीमठ के और लोगों का क्या आप इन्हीं को ही बिजली के बिल और पानी के बिल में छूट देंगे या पूरे जोशीमठ? हम तो कह रहे हैं पूरे जोशीमठ क्षेत्र को। आपदा तो पूरी जोशीमठ में आई है। 2000 धंधे तो सबके ठप हुए हैं। सबके ठप, बाजार बिल्कुल ठप हो चुका है। कहां से लाएंगे? रोजगार का सृजन का कोई अब जरिया नहीं बचा हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बातचीत की, सर का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह की हालत यहाँ पर है, भयावह हालत यहाँ पर पैदा हो गई है, उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके यहाँ पर प्रोजेक्ट लाए गए, यहाँ की जो जमीन है उस तरीके से नहीं है, उतनी मजबूत नहीं है, और सबको जो है यहाँ पर इन्होंने साफ तौर से कहा कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है और इन लोगों को जो है कोई राहत पैकेज दिया जाए। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।